उज्ज्वल ने एक पत्र दिया है मुख्यमंत्री को और उसमें कहा है कि जो भी भूपेश कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई हैं उन सबकी जांच हो जाए और विशेषतः मैं भूपेश बघेल को चैलेंज करना चाहता हूँ, आए सामने प्रेस वार्ता लें, बताएं कि उनके बेटे का सिलेक्शन कैसे हुआ। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो अर्हताएं थी उन अर्हताओं को परिवर्तित कर दिया गया जी, ताकि भूपेश जी की बिटिया को लाभ मिले? उनको चुना गया, उनको पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी कराई गई, सारे सेट्स उनको दिए गए। आप एक बात बताइए, क्या जनरल नॉलेज का प्रश्न है? क्या ये महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब चालू, इसका प्रश्न है? आपके घोटाले का आरोप या कि प्रश्न पत्र के लीक होने पर है? आपके घोटाले का आरोप उत्तर पुस्तिका अलग ढंग से जमा? आरोप का आधार क्या है सर? अब उसको और विराट कर दिया आपने कि सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार था, बहुत व्यापक पैमाने पे हुआ, क्योंकि भूपेश बघेल का डर खत्म हो चुका है पत्रकारों के मन में। आपका कहना है गड़बड़ी हुई, कहना है ना जी, आप कह रहे हैं प्रमाणिक गड़बड़ी है जी, ठीक है ना? कांग्रेस आपकी इसी लाइन को उठा के कह दे कि बीजेपी प्रायोजित जांच है तो फिर आप कहेंगे देखिए जांच की दिशा भटका रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। मेरे साथ जो फ्रेम में नजर आ रहे हैं वो हैं उज्ज्वल दीपक। आप इनको ट्विटर हैंडल पे भी इसी नाम से देख पाएंगे और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी। बीजेपी में पैठ अच्छी रखते हैं। माना जाता है कि जब कोई वन लाइनर कुछ पंच आता है तो उसके पीछे उज्ज्वल का दिमाग होता है। बहरहाल आज जो मैं उज्ज्वल के पास आया हूँ वो इसलिए आया हूँ कि जो भूपेश बघेल जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनकी पुत्री का चयन हुआ था पीएससी के ही जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे। तो उज्ज्वल ने एक पत्र दिया है मुख्यमंत्री को और उसमें कहा है कि जो भी भूपेश कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई हैं उन सबकी जांच हो जाए और विशेषतः भूपेश बघेल जी की पुत्री का जो वाणिज्य विषय में चयन हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी भी जांच हो और सीबीआई से हो। विषय क्या है और क्यों, क्या वजह? बस इतनी है कि पिता का नाम भूपेश है इसलिए शिकायत हो गई है, क्योंकि सीबीआई जांच पर कई सवाल उठते रहे हैं। इन्हीं मसलों पर बात करूंगा सर। नमस्कार यागुल जी। उज्ज्वल, आपने शिकायत की है जी, माननीय मुख्यमंत्री से। आपने कहा है कि भाई ये भूपेश कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई सबकी सीबीआई जांच हो। जी, क्या हो गया, क्यों? सीबीआई जांच तो हो रही है ना? ये कोई नया आरोप नहीं लगाया मैंने। जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, जब लोग उनसे डरते थे, जब मीडिया उनसे डरता था, जब पत्रकार उनसे डरते थे, क्योंकि पत्रकारों को गांजा रख के, एमडीएफ रख के अंदर करवा देते थे, जब उनके घर तोड़ देते थे, पत्रकारों ने इस मुद्दे को कभी उठाया नहीं। आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन देख लीजिए, एक्स की टाइमलाइन देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए। मैंने कई बार इस बात को लिखा है कि भूपेश बघेल की पुत्री का चयन जब हुआ, उसके बाद 4 साल तक, जब तक हमारी सरकार नहीं आ गई, वो रिजल्ट वेबसाइट पे नहीं दिखाता था, पीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पे, वो गायब कर दिया गया था। मेरे आरोपों के बाद पीएससी ने इसका खंडन किया कि कोई मामला पेंडिंग है कहीं पर, इसके कारण ऐसा कुछ, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ऐसा कुछ लिखा। पर मेरे पास जो भी जो नोटशीट है, 2021 में ये रिजल्ट जारी किया गया है बैक डेट से, आरती वासनिक के, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये कोई नया आरोप नहीं है। ये आरोप आज आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि भाजपा की सरकार बन चुकी है, और ये आरोप हमने इसलिए नहीं लगाया कि हमारी सरकार है। हम उस समय भी लगाते थे, आज भी लगाएं, कल भी लगाएंगे। मैं भूपेश बघेल को चैलेंज करना चाहता हूँ, आए सामने प्रेस वार्ता लें, बताएं कि उनके बेटे का सिलेक्शन कैसे हुआ, किन नियम शर्तों में ढील दी गई, कैसे एमबीए फाइनेंस और मार्केटिंग को वाणिज्य संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मान्य किया गया। क्या वो एक ऐसा नियम था जो पहले से लागू था? क्या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए उस नियम को डाला गया? आप जांच पड़ताल कीजिए, आप पीएससी जाइए, वहां पर आप पूछिए, उनके सचिव से पूछिए। अब तो आरटीआई भी लगा के जानकारी ली जा सकती थी। तो आप जो बात कह रहे हैं जी, क्या वो तथ्यात्मक है? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो अर्हताएं थी उन अर्हताओं को परिवर्तित कर दिया गया जी, ताकि भूपेश जी की बिटिया को लाभ मिले? जी, कभी भी किसी प्रोफेसर बनने के लिए एमबीए की अर्हता नहीं होती, आपने कभी सुना नहीं होगा, आप जाके चेक कीजिए। तथ्यों के बाद ही हमने आरोप लगाया है, और तथ्य उस समय से हैं, आज नहीं है। हम उस समय से आरोप लगाते रहे हैं, और वो रिजल्ट दिखता क्यों नहीं था वेबसाइट पे, और अभी कैसे दिखना चालू हो गया? क्या हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है? आप पता कीजिए। आपने उसमें सीबीआई जांच की मांग की है कि आपने कहा विस्तार दे दीजिए इसका। तो अभी जो सीबीआई जांच कर रही है उज्ज्वल, जिस पीएससी के कथित घोटाले की, जी, उस घोटाले में पहले रिमांड नोट में कहा सीबीआई ने कि उत्तर पुस्तिका में हेरफेर हुआ है। जी, दूसरा रिमांड उन्होंने दिया तो कहे नहीं, प्रश्न पत्र लीक हुआ है। जी,
तो भी इन्वेस्टिगेशन की मिसाइल खुद ही मिसगाइडेड है आपके उस मामले में, जिसको लेके विधानसभा का बड़ा मुद्दा था, वो युवा बहुत उद्वेलित हुए थे उसको लेके। जो 2-3 चेहरे मुझे याद हैं कि किसने आंदोलन किया, उसमें एक आपका नाम है। तो वो सीबीआई जो पीएससी की ही जांच अभी सही तरीके से उस रिदम पे नहीं आ पाई हो, आप उसी को इसकी जांच देना चाह रहे हैं। स्टेट एजेंसी पे भरोसा नहीं है। आपको क्यों लगता है कि दम पे नहीं आ पा रही है? आपने देखा चेयरमैन को गिरफ्तार किया जा चुका है, परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया जा चुका है, परीक्षा उप नियंत्रक को गिरफ्तार किया गया है। कल कुछ अधिकारी जो बन के बैठे हैं घोटालेबाज, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। दिन ब दिन परतें खुल रही हैं, चेन खुल रहा है, मनी ट्रेल दिख रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीबीआई अपना काम नहीं कर रही? जहां तक आपके आरोप की बात है कि उत्तर पुस्तिका में आरोप मेरा नहीं है, ये जो कागज कोर्ट में दिए गए हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे जांच हो रही है परतें खुल रही हैं। ये हमें शुरू से पता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, इससे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का इनको वरदहस्त प्राप्त हो पूरी टीम को, उस स्कीम के तहत कुछ बच्चों को चुना गया। वो नाते रिश्तेदार थे नेताओं और अधिकारियों के, उनको चुना गया, उनको पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी कराई गई, सारे सेट्स उनको दिए गए, एक विशिष्ट लोकेशन पे जाके। ऐसे आरोप हमें पहले से हमें बच्चों ने बताए हैं। इस बिना पे मैं आरोप लगा रहा हूं और आप देखिएगा ये सारी बातें खुलेंगी। उनको प्रश्न पत्र दिए गए। और आप एक और जानकारी आपको मैं बताता हूं, इंटरव्यू में इन सारे चयनित बच्चों के नंबर कम है बाकी लोगों से। होता क्या था मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई नौकरी में भ्रष्टाचार की बात आती है तो प्रश्न चिन्ह किस पे लगता है? इंटरव्यू पे। इंटरव्यू को फेवर किया गया क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है। मैं किसी व्यक्ति को कम नंबर दे सकता हूं उसी इंटरव्यू में, और आप उसी व्यक्ति को उसी आंसर के बेस पे ज्यादा नंबर दे सकते हैं। ये आपका विशेषाधिकार है इंटरव्यूअर का। पर जब प्रश्न पत्र होते हैं उत्तर पुस्तिका में, वो जांचने योग्य होती है। कभी भी जांची जा सकती है, कभी भी सामने आ सकती है। इनको प्रश्न पत्र से लेकर इंटरव्यू तक पूरा एक प्रायोजित स्कीम के तहत ये घोटाला रचा गया और ऐसा खेल रचा गया। आप देख लीजिए, आप तथ्यात्मक रूप से देख लीजिए। मैं आपको बताता हूं 2022 की परीक्षा, एक क्वेश्चन था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, भूपेश बघेल जी का उस समय राजनांदगांव दौरा कब है, कब था? आप एक बात बताइए, क्या जनरल नॉलेज का प्रश्न है? क्या ये महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब चालू, इसका प्रश्न है? ये प्रश्न क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न आपको बताता हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल में इस योजना में कितने आवेदन लंबित हैं। ये जनरल नॉलेज, जबरन नॉलेज का प्रश्न है। ऐसा क्यों किया गया? और ऐसे कई प्रश्न थे, क्यों किया गया? इन प्रश्नों के उत्तर केवल उन्हीं बच्चों को मालूम थे जिनको ये प्रश्न बताए गए थे। मैं ऐसे नॉर्मल कैंडिडेट, अगर मैं वो परीक्षा दे रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आंसर नहीं पता है। मैं किसी भी अखबार में किसी मुख्यमंत्री के दैनिक दिनचर्या, कहां वो कब दौरा करते, मैं याद नहीं रखूंगा, ना रख पाऊंगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी ऐसी अगर हो तो अलग बात है, पर नॉर्मल बच्चा इसको याद कभी नहीं कर सकता। या कितना आवेदन लंबित है, आवेदन कौन सी डेट पे? हर दिन वो एक वॉलेटाइल प्रक्रिया होती है, डायनामिक प्रोसेस होता है आवेदनों का। जैसे जैसे आवेदनों का निराकरण होता रहता है, लंबित प्रकरण की संख्या कम होती चली जाती है। पर ऐसे ऐसे उल जलूल प्रश्न पूछे गए। आपकी घोटाले का आरोप उल जलूल प्रश्नों या संदर्भहीन प्रश्नों पे है? आपके घोटाले का आरोप या कि प्रश्न पत्र के लीक होने पर है? आपके घोटाले का आरोप उत्तर पुस्तिका अलग ढंग से जमा? आरोप का आधार क्या है सर? सारा तमाम पहले उल जलूल सारी चीजें मिल गई इसमें। प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्कीम थी सरकार की ओर से, पीएससी घोटाला। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आज के इस आईटी के युग में जहां पर चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, जहां बच्चे खोद निकालते हैं, आप देखिए ये पकड़ा है कहां पे। बहुत स्मार्टली काम कर रहे थे लोग। जब इन्होंने एक सरनेम छुपाने की कोशिश की, जब भाई बहन ऊपर नीचे आते हैं मेरिट में, जब पति पत्नी ऊपर नीचे आते हैं मेरिट में, बड़ी समझदारी से इन्होंने काम करने की कोशिश की। पर बच्चे तो बच्चे हैं, स्मार्ट है। 2008 में बीजेपी शासनकाल में भर्ती हुई थी, तब भी इसी तरीके की लिस्ट आई थी। बिल्कुल, कांग्रेस को चाहिए कि जांच कराए। तो अधिकारियों और नेताओं का पुत्र या क्लोज रिलेशन में होना उनकी योग्यता पे सवाल है उज्जवल। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल भूपेश बघेल की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अधिकारियों और नेताओं का बेटा बेटी होना अपराध नहीं है। और मैंने उस समय कहा था सिर्फ अधिकारियों और 2008 के आधार पे कह रहा हूं ना। मैं आज भी बोल 2008 में बीजेपी सरकार थी ना। मुझे कंप्लीट करने दीजिए
कि सिर्फ अधिकारियों या नेताओं के बच्चों का चयन होना अपराध है, उनका बेटा या बेटी होना अपराध नहीं है। और अगर कांग्रेस को लगता था कि वहां पर घोटाला हुआ तो जांच कराती, पर उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता पीएससी के प्रवक्ता बने घूम रहे थे। आप समझिए, हम कभी अपनी सरकार के प्रवक्ता जरूर हैं, अपने पार्टी के प्रवक्ता जरूर हैं, पर हम पीएससी के प्रवक्ता होकर कभी नहीं बैठे। आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन देख लीजिए, आज भी मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूं पीएससी की कार्यप्रणाली पे, जब वो कैलेंडर जारी नहीं करता, जब वो गलत क्वेश्चन पूछता है, जब कैलेंडर जारी नहीं होता। मैंने सारे प्रश्न उठाए हुए हैं। कांग्रेस की जरूरत नहीं है हमें युवाओं की चिंता करने के लिए, भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता काफी हैं युवाओं को चिंता करने के लिए, आरोप लगाने के लिए। आधार नहीं बताएंगे आप, अब उसको और विराट कर दिया आपने कि सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार था, बहुत व्यापक पैमाने पे हुआ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। उसका कोई आप स्पेसिफिक नहीं बताएंगे कि जांच एजेंसी को ही मदद मिल जाए कि अच्छा 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 यहाँ ये हुआ था क्या, अच्छा ऐसे बुलाए थे क्या, अच्छा ऐसे प्रश्न पत्र लीक हुआ था क्या, इस ढंग से ऐसे क्या? जांच एजेंसी ऐसी मदद आप वहां क्यों नहीं करते? जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। और मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये नए आरोप नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए, उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए हमने आरोप ऐसे लगाए, सामने धरना प्रदर्शन किया है, सड़क से सदन तक लड़ाई हमने लड़ी है। और सीबीआई जांच वादा बाद में किया गया था भाजपा की तरफ से, मई 2023 में हमने आरोप लगाया है, ये मांग की है राज्यपाल से, और यही लगाए कि नार्को टेस्ट किया जाए, परीक्षा नियंत्रक का, परीक्षा उप नियंत्रक का। लेकिन क्या गजब बात नहीं है कि भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री नहीं है, मगर कांग्रेस के एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके आरोप से, जिनकी सक्रियता से आपकी दल की सरकार और आपके दल को परेशानियां तो हो जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं मिला तो क्या इसको इस रूप में जोड़ के देखें कि चलो भूपेश के परिवार पर अटैक कर देते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा, ये नया आरोप नहीं है, पुराना आरोप है। ये उस समय का आरोप है जब मीडिया उनसे डरती थी और लिखने से डरती थी और छापने से डरती थी कि मुख्यमंत्री की बेटी का चयन हुआ है। आप मुझे एक अखबार, एक कतरन, एक पोर्टल की न्यूज बता दीजिए जहां मेरे इस ट्वीट को हाईलाइट किया गया। आज क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्योंकि भूपेश बघेल का डर खत्म हो चुका है पत्रकारों के मन में। आज पत्रकार उनसे सवाल पूछ सकते हैं, ये पत्रकार विष्णुदेव साहित्य से प्रश्न पूछ सकते हैं। हम वो सरकार नहीं है जो पत्रकारों को गांजा के आरोप में अंदर करवाते हैं और उनका घर तोड़ देते हैं। मैंने भूपेश बघेल कार्यकाल में उनसे कई सवाल किए, अलहदा है कि जवाब नहीं मिला। क्या आपने ये प्रश्न उनसे पूछा था कि अपनी बेटी का सिलेक्शन कैसे हुआ, और क्यों नहीं पूछा? ये प्रश्न मेरे संज्ञान में नहीं आया। आप ये कह रहे हैं ना कि आपके ट्विटर की, आप पूरी टाइमलाइन चेक कीजिए, हाँ उसको देख लेंगे। मैंने विथ प्रूफ की वेबसाइट पे इनका नहीं दिखता है, पीएससी ने इस पे खंडन जारी किया था, वो न्यूज भी कभी नहीं चली। क्यों छुपाया गया मीडिया में इसको? मैं तो मीडिया का सवाल पूछना चाहता हूं। है कि आपके एक्स की लोकप्रियता, आपके व्यक्तित्व की लोकप्रियता हमारे तक इतना इंटरफेयर ना करती है। मैंने सारे पत्रकारों को भेजा है, हमने भरे मंचों से इस बात को कहा है, हमने आंदोलनों में इस बात को कहा है, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने कहा है। और मैं आपको बताता हूं भूपेश बघेल ने उस समय क्या बयान दिया था कि ना सीबीआई, ना भाजपा की सरकार बनेगी, ना सीबीआई जांच होगी। ये उनका बयान था। क्यों? अभी इस सीबीआई को भूपेश बघेल ने बैन करके रखा था। किस बात का डर था भूपेश बघेल को और उनकी पार्टी को और उनकी सरकार को कि सीबीआई बैन थी? ठीक है, मैं मान लिया। थोड़ा सा उज्जवल समझिए कि ये आपके भाषण का मंच नहीं, सवाल कर। जी। मैं फिर से अपने उस प्रश्न पे आता हूं, जिस एजेंसी की आप बात कर रहे हैं, पीएससी की जांच में जो न्यायालय में जमा हो रहा है कागज आरोपियों के साथ गिरफ्तारी हो रही है, बिल्कुल सही। उसके साथ जो कागज आ रहे हैं हम उसको भी देख रहे हैं। तो आप बात किस पर करेंगे? कागज पे जी। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि पीएससी की जांच में अभी वो एक सतह जिसको कहता है ना कि हाँ ये सतह आ गई, वो सतह अभी तक नहीं आई। दूसरी बात कि आपने मैं यहाँ पे एक मिनट दूसरा विषय, ये जो मूल विषय ही था, मूल विषय का एक हिस्सा था, राज्य सरकार है, राज्य की अपनी एजेंसियां हैं। अगर आपको लगता है गड़बड़ी है तो वो जांच भी करा दीजिए ना, किसी स्टेट की एजेंसी से करा दीजिए। ये भी सीबीआई की मतलब व्यस्तता के बीच एक और आप देना चाह रहे हैं। अब सीबीआई कह देगी हम नहीं लेना चाह रहे हैं तो क्या होगा? और क्यों नहीं कराने जाए? बिल्कुल करा सकते हैं। ये तो सीबीआई के ऊपर है ना। देखिए जब आप मांग रखते हैं, सर देखो, आपका कहना है गड़बड़ी हुई, कहना है ना जी, आप कह रहे हैं प्रमाणित गड़बड़ी है जी, ठीक है ना। तो सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि सीबीआई को राज्य कई मामले देता है जी। ये सीबीआई का अपना विवेक है, उसकी व्यस्तता और तमाम तरह की चीजों के साथ कि वो किसी मामले को ले अथवा कह दे कि स्टेट को। क्यों नहीं इस मामले की जांच के लिए आप स्टेट की किसी एजेंसी को अप्रोच करते हैं? और सीबीआई के लिए तो आप कह रहे हैं ना, करिए, स्टेट की एजेंसी को दे दीजिए ना प्रार्थी बन के। और क्यों नहीं, हम देंगे। जब मुख्यमंत्री जी को हमने मांग की है, हमने एक सर्वोच्च मांग की। सीबीआई ऑलरेडी ये जांच कर रहा है। हमने यही कहा है
कि 2018 से लेकर 23 तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं, जितनी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो एचईसीएफ में घोटाले हुए हैं, शिक्षक भर्ती में घोटाले हुए हैं, चाहे पुलिस में घोटाले हुए हैं, जितने भी घोटाले हुए हैं जिस पे पुलिस वाले में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया करके हमको पालन करना पड़ा, उसके अलावा जितने भी घोटाले हुए हैं सबकी जांच एक एजेंसी जो ऑलरेडी कर रही है। और आपकी एक बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता कि सतही जांच, सबकी जांच आप देखिए सबकी जांच अभी सीबीआई नहीं कर रही है, केवल स्पेसिफिक 2021 परीक्षा की जांच कर रही है। पर उस समय यही पदाधिकारी टामन सिंह सोनवानी मौजूद थे पूरे टर्म पे, लगभग वही परीक्षा नियंत्रक लगभग थे, वही परीक्षा उप नियंत्रक, कुछ लोग कॉमन थे। तो सीबीआई को आसानी होगी जांच करने में, पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो जांच किस एजेंसी को सौंपते हैं। दूसरी बात, आपकी एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता मैं कि सतही जांच है, मनी ट्रेल पकड़ाया जा चुका है। एनजीओ को 45 लाख रुपए, जिसकी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी की पत्नी है, जिसके सचिव कोषाध्यक्ष गणवीर है, जो उप परीक्षा नियंत्रक, कैसे जांच? दो लोग, एक उद्योगपति, उनके बेटा बहू दोनों अंधा है। इसमें इसी बात को, इसी तथ्य को ऐसे देखते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि एक संस्था ने एक एनजीओ को फंड दिया चेक से, जी ठीक है। तो आप ये बता रहे हैं कि एक ऐसे मद के लिए वो दिया गया फंड जिसकी सूचना जिला प्रशासन के आवश्यक विभागों को, एनजीओ अपने संबंधित विभागों को, चाहे फिर वो आईटी हो या कुछ हो, ये सबको घोषित रूप से दिया जाता है। तो आप ये बता रहे हैं, आप अपने आरोपों का संबल ले रहे हैं इस बात के साथ कि चेक से भुगतान करके भ्रष्टाचार हो गया। बिल्कुल, इतने कॉन्फिडेंट थे। जब आप सरनेम छुपा सकते थे 8वें नंबर पे अपने भतीजे का, और उन्होंने एफिडेविट दिया है कि ये मेरा बेटा नहीं है। जब हम आरोप लगाते थे कि दत्तक पुत्र नितेश सोनवानी, तो टामन सिंह सोनवानी ने कहा अभी तक स्थापित नहीं हुआ आपका आरोप, अभी तक स्थापित नहीं हुआ आरोप। पूरी उनकी अभी तक फैमिली ट्री, एक मिनट कोर्ट में जिसको पकड़ा गया, अभी जिस बंदे को, जिसको लेकर आप लोगों के आरोप थे कि ये पुत्र है, दत्तक पुत्र है, वो एस्टेब्लिश नहीं है। याग्वल जी, पूरी बात सुनिए। मैंने टामन सिंह सोनवानी की पूरी फैमिली ट्री कांग्रेस के शासनकाल में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पोस्ट की हुई, आप उसको जाके चेक कीजिए। वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, उनके सगे भाई का बेटा है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके सगे भाई को तो हमें ये बताया गया गांव वालों की ओर से कि उनको गोद लिया गया है और वो एक ही घर में रहते हैं। जब उन्होंने ये एफिडेविट दिया कि मेरा बेटा नहीं है, तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि उनका सगा भतीजा है? किस बात का डर था टामन सिंह सोनवानी को? क्यों मीडिया ने इस बात को नहीं उठाया उस समय? कितना आसान है ना, आपके पास जो आपका सोशल मीडिया लाइफ ईयर है उसमें सारी चीजें हैं दर्ज, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप लोग तो नेतृत्व कर रहे थे, गड़बड़ी का आरोप लगा के लड़े भिड़े थे। आप लोग सीबीआई के पास 100 स्फूर्त कागज लेके क्यों नहीं जाते? देखिए ये गड़बड़ी थी। आपको क्यों नहीं लगता कि ऐसा नहीं हो रहा है? क्यों लगता है ऐसा आपको? क्या आपने सीबीआई के पास गया, बयान दिए, कागज दिए? कुछ बातों को राजी रहने दीजिए सर। आज जो भी सीबीआई, एक मिनट, आज सीबीआई जो भी जांच कर रही है उसमें भाजपा के नेताओं का, प्रवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल है। हमने जो मांग उठाई है, और हम डरे नहीं है अकबर जी, हम कभी डरे नहीं है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पुरानी मांग नहीं है। इसी लाइन को उठा के कह दे कि बीजेपी प्रायोजित जांच है, तो फिर आप कहेंगे देखिए जांच की दिशा भटका रहे हैं बीजेपी द्वारा। आप ही अभी बोल रहे हैं। मेरा प्रश्न वही था। आप बात सुनिए, ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ये बीजेपी द्वारा कह सकती है आपकी लाइन। मैं आपको दूसरी बात बोल रहा हूँ, बीजेपी द्वारा प्रायोजित नहीं, बीजेपी द्वारा आयोजित जांच है। हमने आयोजन किया है जांच का, हमने आदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मंच से कहा है कि सीबीआई जांच होगी, घोटालेबाजों को बख्शा। प्रायोजित क्या होता है? आयोजित कर रहे हैं, तो कह रहा हूं। प्रायोजित वो होता है, हम तो ऑर्गेनाइजर है। जो आपके टाइमलाइन में है, जो आपके भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसको लेके सीबीआई की मदद ही तो होगी। उसको अभिलेखों को दे दीजिए ना। सीबीआई दिए क्या? सीबीआई सारी बातों का संज्ञान सीबीआई को है। और आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रायोजित नहीं है, हम स्पॉन्सर नहीं है, हम आयोजन करता है। हमने आयोजन किया है जांच का। लेकिन आप ये, जिस सीबीआई को कांग्रेस ने बैन करके रखा था, हमने उसकी एंट्री करवाई है। हमने हमारे संकल्प पत्र में, इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है? ठीक है ना जी। लेकिन आप अगर ये कहेंगे, आप उसके व्हिसल ब्लोअर हैं, आप और गौरी, इस तरीके के कुछ लड़के हैं जिसको मैं व्हिसल ब्लोअर कहता हूँ कि उन्होंने बात उठाई थी। मेरा कहना वही तो है कि भैया सीबीआई जांच हो रही है, अभिलेख क्यों नहीं देते हो? आप लोग तो आरोप लगाए थे ना, बाकायदे आपने कहा था ना, अभिलेख सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? मैंने आपको कहा ना, आपको क्यों लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है?
और कुछ बातों को राज ही रहने दीजिए। इतना इसको छुपा के क्यों करना, जब इतना पब्लिक डोमेन का विषय है। लाखों युवाओं की नाराजगी थी जो वोट में बदली थी, तब्दील हुई थी, उसको इतना छुपाना क्यों उज्जवल? छुपाना, उसको बोलिए ना कि हाँ मैं गया था, मैं दिया था, मैं बता दिया। हम तो पब्लिक डोमेन पे, हम तो सीबीआई कार्यालय गए थे, मैं और गौरी, हम तो राजभवन गए थे, हम सीबीआई और समय पे उज्जवल इन्वेस्टिगेशन ऑन होने के बाद जबकि सीबीआई ने इस केस को ले लिया, क्या उज्जवल गए कि सर मेरे पास ये तथ्य है, ये आप ले लीजिए? बताइए। सीबीआई के जांच का अपना तरीका है, उस जांच के प्रोसेस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैंने क्या किया है, मैंने क्या नहीं किया, पब्लिक डोमेन पे मौजूद है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, 8वें नंबर पे जब उसका सरनेम छुपाने की कोशिश गई, जिस कॉन्फिडेंस के साथ सरकार इस स्कीम को प्रायोजित कर रही थी, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता उस समय टीएससी के प्रवक्ता बन के बैठते थे, और जिस तरह से भूपेश बघेल बयान देते थे, आपको याद है ट्रेन में राहुल गांधी मिले थे, उन्होंने कहा मेरे पास शिकायत नहीं आई है। तो मैंने उस समय स्टेटमेंट दिया था कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल है, कि आपको जानकारी नहीं कि युवा उद्वेलित हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा आंदोलन कर रही है। मूर्खतापूर्ण बयान था वो, एक राजनीतिक बयान तो कतई नहीं था। दैट इज अ पॉलिटिकल मिस्टेक बाय भूपेश बघेल, जिसके खामियाजा उनको ऐसे भुगतना पड़ा कि युवा ने सीएम और छीन लिया उनसे। ये तो भूपेश का अपना नुकसान हुआ। बहरहाल आज मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, भूपेश बघेल आए, प्रेस वार्ता लें, डॉक्यूमेंट्स दें, क्या क्या प्रोसेस किया गया, उनकी बेटी ने कैसे अप्लाई किया, उनकी क्या क्या हर्ता है, सामने और बताएं युवाओं को। डर किस बात का? चयन हुआ है, नौकरी कर रही है, डर किस बात का है? चलो, इस आरोप प्रत्यारोप जिसमें सियासत स्वाभाविक रूप से शामिल है, उससे हटके, क्योंकि एक पृष्ठभूमि है कि उज्जवल एकेडमिक रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, वो जो आइडियल पीएससी होती है, आइडियल पीएससी, इस सरकार को 1 साल हो गए उज्जवल, ठीक है, उस आइडियल पीएससी बन गई ये पीएससी। सीजीपीएससी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो आइडियल उस पीएससी के तर्ज पे आ गया, जिसके लिए आप सब आवाज उठाते थे। आप लोग कहते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और याद रहे उज्जवल, वो आवाज 2003 में भी थी, वो आवाज 2008 में भी थी। आज जब 2024-25 है, साल हो चुका है, उज्जवल बस इतना बताओ कि क्या वो पीएससी आइडियल पीएससी हो गई? याज्ञवल जी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। 2024 की पीएससी का परिणाम आया, आपने देखे कैसे कैसे बच्चे उसमें चयनित हुए। आपने कभी गौर किया, क्या एक आवाज उठी कहीं से कि इसमें घोटाला हुआ है, कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था, कि एब्सर्ड सवाल पूछे गए? ये गवाह इस बात का कि निरंतर सुधार जारी है, हम लगे हुए हैं। कभी भी कोई आइडियल एक यूटोपियन जिसे हम कहते हैं व्यवस्था, वो मुझे लगता नहीं कि हम शायद कभी अचीव हो गए तो बहुत अच्छी बात है, पर निरंतर सुधार जारी है। आप देखेंगे आज हमारे जो सचिव हैं, जो अध्यक्ष हैं, निरंतर से काम कर रहे हैं, कैलेंडर आना बाकी है, और हमारी सोशल मीडिया पे अध्यक्ष से याद है, स्थायी अध्यक्ष आज तक नहीं तलाश जा रहे हैं। और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है, पीएससी सुधार आयोग का गठन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस पर भी काम चालू है। पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक की तारीख याद है? और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जो मुझे खबर, क्योंकि पीएससी एक संवैधानिक संस्था है, हम उस पर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते एज अ बीजेपी नेता, बट जो मुझे बताया गया, देश के सभी राज्यों से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इसको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं, कि कौन सी संस्था इंक्लूडिंग यूपीएससी मंगाए गए हैं, सबका एनालिसिस चल रहा है कि बेस्ट प्रोसीजर क्या होगा छत्तीसगढ़ पीएससी ऑर्गेनाइज करने। इस तरह के नवाचार किए गए। मैं आपको आग्रह करता हूं, क्यों नहीं आप इस पर रिसर्च करते कि पीएससी 2022-23 से लेकर 24 तक क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव किए गए, पैनल में क्या क्या किया गया, सदस्यों की क्या भूमिका थी, इंटरव्यू में अगर आपके रिश्तेदार कोई बैठे हैं तो क्या चेयरमैन ने उससे अपने आप को अलग किया। सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, मुझे लगता है स्टोरी करनी चाहिए आपको, एंड वाई नॉट। और मैं फिर से बता दूं आपको कि इस सरकार में भी अगर पीएससी कोई गलती करता है, शायद मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो लिखूंगा और विरोध करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उज्जवल। पीएससी युवाओं का सबसे अहम मसला है, जाहिर है रोजगार का विषय है। उस संस्था पे जब सवाल उठेंगे तो कई प्रश्न खड़े होते हैं। घोटाले का आरोप लगा पीएससी पे, सीबीआई जैसी देश की सर्वोत्तम जांच एजेंसी उसकी जांच कर रही है। तो उज्जवल उन, जैसा मैंने बताया कि उन कईयों में से एक हैं जिन्होंने पीएससी घोटाले को लेकर आवाज़ उठाई थी। तो मसला भूपेश बघेल जी की बिटिया का था, जिसको लेकर इन्होंने कहा है कि
जो भर्ती हुई है वो गलत तरीके से हुई है, नियमों में परिवर्तन हुआ है और भूपेश बघेल जी को इसका जवाब देना चाहिए। अब जब बात चली तो पीएससी की ही बात चली और इसलिए पूरा संवाद हो गया। संवाद को देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अगर कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहें, कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है।